जी, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु ये सुंदर अवसर दिया मेरे परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठने का मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी तुझे अब तक संभाल के रखा मेरे परमेश्वर। सुबह से लेके अब तक मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसके लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। हर काम काज में सहायता मदद किया उसके लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज की मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर कोई रुकावट होने पाए परमेश्वर प्रभु जी इस मीटिंग में मेरे परमेश्वर प्रभु जी और पिता परमेश्वर नेटवर्क को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सही से चलने में सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर। और प्रभु ने जो जुड़ पा रहे हैं प्रभु उनकी जुड़ने में सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। जो नहीं जुड़ते हैं प्रभु उनके भी हृदय से बात कर मेरे पिता ताकि वो तेरी उपस्थिति में बैठने पाए। प्रभु तेरी वाणी को सुने सुने मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इन्हें भी अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर हमारे बीच में मेरे पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में मेरे परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन्हें प्रभु जी इनकी मुख को तू इस्तेमाल करना ताकि हम तेरे वचन को सुनने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता हर एक कोई भूल चूक मुझसे हुई तो मेरे परमेश्वर राजा मुझे क्षमा कर देना मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ प्रभु धन्यवाद के साथ छोटी दुआर प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ दया संकट का स्वर्गीय पिता आमीन आमीन। आमीन आमीन। कोई एक और जन प्रार्थना करिए। कोई भी एक और जन। कोई भी एक और व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं। जी भाई, धन्यवाद मेरे दयालु ईश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के एक और सुंदर समय के लिए प्रभु। आज का रात दिखाया और हम सभी भाई बहनों को संभाला और आज के समय परमेश्वर आपके ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आपके दास के द्वारा वचन हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। जो भी विषय परमेश्वर हो प्रभु उस विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके सुनाने वाले दास के आपके हाथों में सौंपते हैं और सुनने वाले सभी भाई बहनों को जो जुड़े हैं उनको भी आपके यहाँ चरणों में लाते हैं प्रभु। जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग जुड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर उनको भी सहायता करिए। हे प्रभु आपका जीवित वचन है प्रभु जो हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु आशीष करना 100 गुना 30 गुना 60 गुना फल देना आपके दिया चाहते हैं। हम सब आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु इस अवसर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु नाम से मांगते हैं पिता आमीन। आमीन। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में जो आपने हमारे लिए दिया। हम आभार मानते हैं आपके बड़ी दया और उस प्रेम के लिए जो आप हम जैसे लोगों पर दिखाते हो। हम धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु जी हमारे भाई बहनों को आज की संगति में जुड़ने के लिए बड़ी सहायता किया। हम धन्यवादी हैं आपके इस अद्भुत प्रेम और दया के लिए प्यारे प्रभु जी जो प्रतिदिन आप हम पर करते हो। हम तो नाश होने वाले प्यारे प्रभु जी लोग हैं। हम तो प्यारे प्रभु जी नाश होने के लिए थे लेकिन परंतु आपके प्रेम और दया के कारण हम बचाए गए। आपके अनुग्रह के कारण हम बचाए गए। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की संगति को आप बड़ी आशीष दीजिए। जो भाई बहन जुड़े हैं गीत गाते हैं और वचन के लिए भी प्यार पूजी प्रार्थना है। आप हम सबको तैयार करें ताकि हम आपकी संतान बन सके। प्यार पूजी हम आपके योग्य संतान ठहर सके। प्यार पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन पर आप बड़ी आशीष को ढेलिए। प्यारे पिताजी हम परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह हम सभी के जीवन में दिखाई दे सके प्यार प्रभु ताकि हम आपके नाम की महिमा के लिए प्यार पूजी कारण ठहर सके और हमारे द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके प्यारे पिता। प्यार पूजी आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भाई बहन जुड़े हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं और जो जुड़ना चाहते हैं और जो जुड़ने के लिए तैयार हैं आप उनकी भी बड़ी सहायता करना। आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए यह छोटी प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। कोई भी जन अपने माइक को ऑन करके गीतों को गा सकते सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु की मैं मंगली हम देखेंगे। आदि का दिन
समान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मगर तू रहे इसी का ध्यान। वह बड़े मगर तू रहे इसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दुनिया हुआ ने बनाया है, हमें इसमें आनंद हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में हम चल सके, यही दुआ तुझसे। ज्योति में हम चल सके, यही दुआ तुझसे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद हो। सबको जम से आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और कोई जन यदि प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहता है वो गा सकते हैं। कोई भी जन यदि गीत गाना चाहता है। जय मसीह भाई। जय मसीह की। आइए हम भी प्रभु ईश्वर की महिमा करें गीतों के साथ। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाए हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, अब ना हम डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सलाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, सलाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, सलाम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम, सलाम और शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। जय मसीह सबको। जय मसीह की। धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए। आज हम 2 ही गीत गाएंगे क्योंकि आज का अध्ययन थोड़ा बड़ा रहेगा और समय कम होने की वजह से हम उस भाग को जो हमें देखना चाहिए और जो सुनना चाहिए और जो समझना चाहिए नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आज हम 2 ही गीत गाएंगे सिर्फ। कल हमने 3 गाए थे तो काफी लंबा समय हो गया था और 5 मिनट ऊपर चले गए थे। तो एक बार फिर से सबको जय मसीह की और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। सुंदर भाई। तो हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया और हमारे अध्ययन को जब हम जारी रखते हैं तो एक बार फिर आपको याद दिलाया जाता है कि हम परमेश्वर के आत्मिक पर्वतों के विषय में सीख रहे हैं जो हमें अपनी आत्मिक जीवन की आत्मिक ऊंचाई पर लेकर के जाता है। और पहले पर्वत से लेकर के हम 6 पर्वत देख चुके हैं। किसी को याद है 6 पर्वत कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है जो मीटिंग में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं कल?
किसी को याद है? 6 में से कितने भी याद हो आप बता सकते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो। जी भैया, जैम से जय मसीह की। कल हमने आप सीखा परमेश्वर के वचन से कि छठा पर्वत शिखर के बारे में जाना कि परमेश्वर की शिक्षा पाना ये छठे पर्वत शिखर है। ठीक है। और किसी ने? ठीक है जनक भाई, धन्यवाद। आपको प्रभु बड़ी आशीष दे। हमने एक बार, और मैं आपको एक बार और याद दिला रहा हूं, हमने 6 पर्वत शिखरों के बारे में सीखा था जो हमारे आत्मिक जीवन की ऊंचाई को दिखाते हैं। पहला पर्वत शिखर है यशायाह 25 अध्याय पहला वचन, जिसमें परमेश्वर न्याय करेगा। क्या हम न्याय के लिए परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हैं? ये पहला पर्वत शिखर है। दूसरा पर्वत शिखर है, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मृत्यु पर जय हुए हैं? मृत्यु पर हमने जय हासिल करी है? क्या हमें इस बात का विश्वास है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे? यशायाह 25 अध्याय 8 वचन। तीसरा पर्वत शिखर हमने देखा था अनंत काल की शांति, यशायाह 26 अध्याय तीसरा वचन। हमने चौथा पर्वत देखा था परमेश्वर के उद्धार की निश्चयता, परमेश्वर के उद्धार की गारंटी कि वो निश्चय हमको उद्धार देता है। क्या हमने निश्चय उद्धार पाया? तो इसका वचन था यशायाह 27 अध्याय 3 पद। पांचवा पर्वत शिखर हमने देखा था परमेश्वर हमारा सलाहकार, परमेश्वर हमारा सलाहकार, हमें सलाह देने वाला, हमें अगुवाई करने वाला, हमें सलाह दे करके हमें बताने वाला कि क्या सही है और क्या गलत है। यशायाह 28 अध्याय उसका 29 वचन। और कल हमने देखा था परमेश्वर हमारा शिक्षक, परमेश्वर का वचन हमारा शिक्षक है, तो हम कभी भी भटक नहीं सकते, कभी भी हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, कभी भी हम परमेश्वर की शिक्षा को तुच्छ नहीं समझेंगे। ये छठा पर्वत शिखर देखा था हमारे आत्मिक जीवन में कि क्या हम परमेश्वर को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार किए हैं? क्या वह परमेश्वर हमारा शिक्षक है जो हमें बुद्धि देता है, जो हमें समझ देता है ताकि हम उसके साथ सही रीति से चल सके। आज हम 7वें पर्वत शिखर को देख रहे हैं, और इस पर्वत शिखर को देखने के लिए हम यशायाह 30 अध्याय और उसके 19 वचन से लेके 26 वचन तक पढ़ेंगे। कोई भी जन जिसके पास बाइबल है वो यशायाह 30 अध्याय उसका 19 वचन से लेके 26 वचन तक कोई भी जन पढ़ सकता है। हे सिय्योन के हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेश फिर ना छिपें, और तुम अपनी आँखों से अपने उपदेश को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मिट्टी हैं, मड़ी हैं,
और वह सोना जिससे तुम्हारी डली डाली हुई मूर्तियां आभूषित हैं अशुद्ध करेंगे। तुम उनको मेले कुचले वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहोगे दुष्ट हो, मैं तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुत शायद से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों की लंबी चोटी चढ़ाई मिलेगी। कितने तक है? 26 तक। और बैल और गधे जो तुम्हारे खेती के काम में आएंगे वे सूप और डलियां से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। उस महासागर के समय जब गुम्मट गिर पड़े सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियां और सोते पाए जाएंगे। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। धन्यवाद भाई। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में जो वचन भाग हमने पढ़ा यशायाह 30 अध्याय और उसके 19 वचन से 26 वचन के लिए। आप हमको समझने के लिए हमें सहायता कीजिए और जो अध्ययन हम कर रहे हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए, जिसमें हमें बढ़ना है, जिसमें हमें चढ़ना है और जिसकी ऊंचाई के पर्वत शिखर पर हमें पहुंचना है, उस ऊंचाई पर आप हमको लेकर के जाए ताकि हम आपकी उत्तम से उत्तम आशीषों के सहभागी हो सके। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, आप हमें उत्तम से उत्तम देना चाहते हैं और आपका वचन स्पष्ट कहता है कि सारी उत्तम से उत्तम चीजें पहाड़ों पर मिलती है। उत्तम से उत्तम चराई पहाड़ों पर है। उत्तम से उत्तम पानी के झरने पहाड़ों पर पाए जाते हैं। इसलिए प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, आप हमको अपने हमारे आत्मिक जीवन में उत्तम से उत्तम चराई में लेकर के जाए ताकि हम आपके योग्य हो सके। प्यारे प्रभु आपकी दया चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में लाता हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के पर्वत शिखरों को जो हमारे आत्मिक जीवन से संबंध रखते हैं उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके विषय में हम सीख रहे हैं। और पिछले दिनों में हमने बहुत सारी बातों को लेकर के हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है और परमेश्वर के चुनाव के विषय में हम शुरुआत से सीखते आए हैं और परमेश्वर से संपूर्ण सुरक्षा के विषय में हम सीखते आए हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनने के विषय में भी हम सीखते हुए आए हैं। और वर्तमान समय में हम परमेश्वर के वचनों से उसके आत्मिक ऊंचाइयों के विषय में सीख रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम कितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का दास यशायाह इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर, जब हमने इस भाग को पढ़ा, वो इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करना चाहता है, परमेश्वर तुमको लेकर के चलना चाहता है। यह एक ऐसा महान और ऐसा ऊंचा पर्वत शिखर है जिसे हमें दिन दिन और कदम कदम चल के इसमें बढ़ना है। हर दिन, हर क्षण और हर समय हमें परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है और परमेश्वर की अगुवाई हमें तभी मिल सकती है जब हम उसकी सुनेंगे। पिछले बाइबल अध्ययनों में हमने इस बात को बहुत बारीकी से सीखा था
कि परमेश्वर की आवाज को सुनना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे कान भारी हो गए हैं और हमारा मन जो है वो मोटा हो गया है। इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए परमेश्वर का काम हमें दिखाई नहीं देता। यही कारण है हम अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर को अपने अगुवे के रूप में स्वीकार ही नहीं करना चाहते। और यशायाह इस बात को बोल रहा है। जब हम यशायाह नबी की किताब उसके 21 और 22 वचन को पढ़ते हैं तब वो कहता है, और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब वो तुम जिस चांदी से तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां ढाली गई हैं और वो सोना जिससे तुम्हारी ढाली हुई मूर्तियां आभूषित हैं, अशुद्ध करोगे। तुम उनको मैले कुचड़े वस्त्रों की नाई फेंक दोगे और कहोगे, दूर हो। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनी अगुवाई करने के लिए उसको मौका देते हैं, तब हम अपने जीवनों में से ऐसी चीजों को निकाल करके कहते हैं दूर हो जाना, उनसे हम भागने लगते हैं। और यशायाह इसी बात को बड़ी बारीकी से समझाना चाहता है। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी नहीं रहोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारी मान लेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसकी सुन रहे हैं? आप एक वचन पढ़िए, भजनकार इस अनुभव को कैसे बता रहा है। भजन संहिता 25 अध्याय और उसके 8 और 9 वचन। भजन संहिता उसका 25 अध्याय और 8 और 9 वचन। यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। 9 वचन वह भी। नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नर्म लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, भजनकार बोलना चाहता है कि परमेश्वर सदा रहने वाली अपनी दया और अपने प्रेम को स्मरण करके परमेश्वर सीधा और भला रहेगा। वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाता रहेगा। लेकिन कब वो दिखलाएगा? पापियों को क्यों परमेश्वर मार्ग दिखलाएगा? क्योंकि वो नहीं जानते वो कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं समझते। कल हमने देखा परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के वचन की समझ ना होने के कारण, परमेश्वर के वचन की शिक्षा ना होने के कारण हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो कर लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता तो मान लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने तो लग जाते हैं, लेकिन वचन की सही शिक्षा और सही समझ ना होने के कारण हम उसके ऊपर बुड़बुड़ाने लगते हैं और हम उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं। बहुत सारे लोग तो भटक जाते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है। परमेश्वर की वचन की शिक्षा नहीं होने से भटकने का खतरा है। और आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। क्या हमने परमेश्वर को अपने अगुवे के रूप में स्वीकार किया है? क्या वो हमारी अगुवाई करने के लिए हमने उसे मौका दिया है? इसी बात को सुलेमान अपने अनुभव से लिख रहा है। नीति वचन 3 अध्याय और उसके 6 वचन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हर बार ये वचन हमारे कानों में पड़ता रहता है और हम ये बात हर बार सुनते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 6 पद। कोई जन पढ़िए। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, जब हम परमेश्वर को अपना अगुवा, अपना मार्गदर्शक,
अपना अपना गाइड बना करके चलते हैं, तब वो हमें एक एक चीज को ले साथ में बताएगा, एक एक चीज वो हमें बारीकी से सिखाएगा। यदि आपने देखा हो, जब आप कहीं घूमने या फिर किसी किले पर या फिर किसी अच्छी घूमने की जगह पर आप जाते हो, तो वहां पर आपको गाइड मिलते हैं, गाइड। इसका मतलब वो अगुवाई करने वाले लोग हैं उस जगह की। हम एक बार आमेर का किला देखने गए, तो हमें वहां एक गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से नियुक्त किया हुआ एक वहां का गाइड मिला। वो बोला, सर हम आपको पूरे किले की पहचान कराएंगे, और ये किला कब बना, कैसे बना, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इस किले को बनाने के पीछे किन किन लोगों का मेहनत है, और किस राजा ने और किस शताब्दी में किस समय में इस किले को बनाया, वो पूरी जानकारी वो देता है। किसी भी चीज को देखने के लिए यदि आप भारत में घूमोगे या किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाओगे, वहां आपको वहां के लोकल अगुवे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पिछले दिनों हम झांसी में थे, झांसी का किला है, वहां पर भी वहां के जो गाइड है वहां उसकी जरूरत है। बिना अगुवे के आप उस चीज को समझ ही नहीं सकते। और जब हम उस जयपुर के अंदर आमेर के किले में जब हम गए, तो वहां उन्होंने हमें, जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, तो उन्होंने हमको खड़े हुए तो तुरंत उसने बताना शुरू कर दिया। तुरंत बोला, राजा यहाँ से आता था और इस रास्ते से घुसता था। और फिर जब हम अंदर गए, तो उसने बोला, यहाँ राजा का हाथी खड़ा होता था, यहाँ राजा उतर के इस तरफ से जाता था, ये सैनिकों का रास्ता था, ये घोड़े जाने का रास्ता था, ये रानियों के जो रानियां होती है उनको जाने का ये रास्ता था, ये पंचायत का भवन था, यहाँ कचहरी थी। बहुत सारी चीजें उसने हमें दिखाई। और उसने ये भी बताया कि जब कभी महल के अंदर कोई प्रोग्राम होता था, तो रानी छत पर से किस झरोके में से उस प्रोग्राम को देखेगी, वो जगह भी उसने हमें बताई। ये है अगुवाई का मतलब। इसी रीति से हम अपने आत्मिक जीवन में यदि हम बढ़ना चाहते हैं, यदि हम फलवंत होना चाहते हैं, यदि हम आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें आत्मिक अगुवाई की जरूरत है। वही हमको बढ़ाएगा, वही हमको बताएगा कि कौन सा मार्ग सही है और हमें किस मार्ग पर चलना है। और सुलेमान ने बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी ही समझदारी के साथ इस वचन को, इस बात को लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसको स्मरण करने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु जी मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, आप मेरी बड़ी सहायता करना। उसको स्मरण करने का मतलब यह है कि परमेश्वर, मैं फलानी चीज, फलाना काम, ये काम करने जा रहा हूं, आपकी इच्छा है क्या मैं ये काम करूं? और अगर परमेश्वर आपको मना कर देगा, तो आप मानोगे थोड़ी ना, तो आप तो जाओगे ही जाओगे। परमेश्वर को अपने अगवा के रूप में मानने का मतलब है कि परमेश्वर बता रहा है कि बेटा ये काम बहुत गलत है, इसको नहीं करना, लेकिन आपको उस काम में अपना फायदा दिखाई दे रहा है, अपना लालच दिखाई दे रहा है, अपनी जरूरत दिखाई दे रही है, तो आप उस काम को करोगे। ये सीधी सीधी बात है। परमेश्वर आपका अगवा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां सिखा रहा है कि वो तुमको बोलेगा, वो तुम्हारे कानों में बताएगा, वो तुम्हारी आत्मा में बताएगा कि मार्ग यही है और इसी मार्ग पे चलना है, इसी रास्ते पे चलना है, यहां पर ठहर जाना है, यहां पर चलना शुरू करना है, यहां पर बैठ जाना है। दाऊद ने बड़ा अच्छा लिखा, तू मेरा उठना, तू मेरा बैठना, तू मेरा लेटना, तू मेरा चलना सब जानता है। क्या परमेश्वर जानता है हमारा उठना बैठना? क्यों हम परमेश्वर को अपने अगुवे के रूप में स्वीकार नहीं करते? जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी अगुवाई करने लग जाए, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन हमारी अगुवाई करने लग जाएगा, उस दिन हम पाप करने से भागेंगे। हम अपनी जरूरत नहीं, अपनी इच्छा नहीं, अपनी अभिलाषाओं को हम पूरा नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते जाएंगे। और फिर वो कहता है, जब हम परमेश्वर की अगुवाई को मानेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? यशायाह नबी की किताब, उसका
30 अध्याय का 23 वचन पढ़ो। जब हम परमेश्वर की अगुवाई को स्वीकार कर लेंगे तब वो क्या करेगा? पढ़िए, यशायाह 30 अध्याय 23 वचन। तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। वो जो कहना चाहता है कि जिस दिन हम परमेश्वर को अपना अगुआ, अपना मार्गदर्शक, अपना निर्देशक और अब हमको चलाने वाला, हमारा राजा, जब हम उसको स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन हम अपने जीवन का अधिकार उसके हाथ में दे देंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए जल बरसाएगा, तुम खेत में बीज बो सकोगे, भूमि की उपज भी उत्तम से उत्तम, हाँ, बहुतायत से होगी। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हमने परमेश्वर को अपना अगुआ स्वीकार किया है? बहुत जरूरी है इस बात को। ये अगुवाई एक ऐसा धागा है, बहुत बारीक धागा है ये अगुवाई, और इस धागे को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आत्मिक जीवन को परमेश्वर के साथ बनाए रखने के लिए परमेश्वर की अगुवाई की बहुत जरूरत है, और बिना अगुवाई के हम कभी भी नहीं चल सकते। एक वचन पढ़िए, पिछले दिनों में मैं पढ़ रहा था अगुवाई का मतलब क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय है, शायद मैं गलत नहीं हूं तो। एक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 35 और 36 वचन को कोई पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। तब जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी ही साफ रीति से अपने चेलों को बताया कि भैया जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, और जो अंधेरे में चलता है वो नहीं जानता कि वो किधर जाता है। और फिर 36 वचन में उन्होंने कहा कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उस पर विश्वास करो ताकि तुम उसकी संतान बन सको। यही है असली अगुवाई। वो हमको अगुवाई दे रहा है, वो बोल रहा है कि तुम मेरी संतान बन जाओ, तुम मुझे अपने जीवन में मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लो। लेकिन हम तो जी अपनी बुद्धि पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, अपनी शिक्षा पर, अपने बल पर, अपनी सामर्थ्य पर, अपने लोगों पर हम उस पर भरोसा नहीं रखते। इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपने जीवन में उसको अगुवा बना करके ले चलना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी बातें हमें छोड़नी पड़ेंगी जब हम उसको अपने जीवन में अगुवाई करने देंगे। यहाँ पर इन लोगों ने, यशायाह नबी की किताब में इन लोगों ने अपनी सोने चांदी की मूर्तें जो इन्होंने ढाल के बनाई थी उनको फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को अपनी अगुवाई करने के लिए मौका दिया है। जिस दिन हम अपने जीवन में से अपनी अपनी चीजों को निकाल करके बाहर फेंकने लग जाएंगे, बुरी चीजों को, परमेश्वर हमारी अगुवाई करना शुरू कर देगा और वो कहेगा इस मार्ग पर चलो, यही मार्ग है, इसी पर चलो। कब? जब हम अपने जीवन में से
गड़ी हुई मूर्तियों को निकाल करके फेंकेंगे। गड़ी हुई मूर्तियां क्या हैं? गड़ी हुई मूर्ति का मतलब ये नहीं है कि बड़ी सी मूर्ति हमने अपने घर में रख रखी है, वो नहीं। गड़ी हुई मूर्ति का मतलब है, आप पढ़िए गलातियों की किताब, गलातियों की पत्री, पौलुस इस बात को बड़ी सफाई अच्छी रीति से लिखता है। 5वां अध्याय और उसका 19 और 20 वचन। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21 भी 21वीं डा मत मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, और हमें अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है तब तक उसमें चले चलो, लेकिन हम उसके पास आना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन हम उस प्रकाश में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जब हम आएंगे, तो हमें ये सारी चीजें हमारे जीवन में दिखाई देंगी प्रियो। जब हम उसको अपना अगुआ मान लेंगे तो हमें ये सारी चीजें अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंकनी पड़ेंगी, लेकिन हम नहीं फेंकना चाहते। हम इन सब को लेकर के चलना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हाथ के कामों में भी आशीष दे। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर को अपने जीवन की अगुवाई के रूप में लेकर के चलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खास तौर से जवान लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर को अपना अगुआ माने, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो शादी ब्याह का क्षेत्र हो, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा क्या बोलते हैं, दोस्तों का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हर समय उसको अपने अगुए के रूप में मान करके चलना, तभी वो हमारे हाथ के कामों में आशीष देगा। क्या हमने उसको अपने जीवन में अपने अगुए के रूप में मान लिया है? हाँ, वो दिन रात हमारी अगुवाई करना चाहता है, वो दिन रात हमको अपने साथ, हमारा हाथ पकड़ के वो हमको लेकर के चलना चाहता है, लेकिन हम बहुत ही आसानी से गलत कदम उठाते हैं। हाँ, जब परमेश्वर हमारा अगुवा बनेगा तब हम गलत कदम उठाने से भी डरेंगे। जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा तो कोई भी बात, कोई भी चीज को हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था, आपको तो शायद याद हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, दाऊद ने जब परमेश्वर के अगुवाई नहीं ली तो वो फंस गया, बुराइयों में फंस गया। हाँ, लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब उसने परमेश्वर की अगुवाई को स्वीकार किया तब वो अपना सब कुछ लौटा लाया। परमेश्वर की अगुवाई या परमेश्वर का हमारे जीवन में अगुवाई करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐसे ही हमारी अगुवाई नहीं करता है, वो अगुवाई इसीलिए करता है ताकि हम ऐसे खतरों से बचाए जा सके जिन खतरों को हम जानते भी नहीं है, इसीलिए वो हमारी अगुवाई करना चाहता है। हाँ, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी अगुवाई में आना, उसकी वाणी को सुनना। वो जानता है कि हमारे रास्तों में खतरे हैं, वो जानता है, लेकिन हम उसकी आवाज को सुनकर उन खतरों से बच सकते हैं क्या? वो जानता है कि हमारे कदमों के नीचे खतरे हैं। बाइबल बताती है हमारे पांव
लहू बहाने को फुर्तीले। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय है शायद, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वहां लिखा है, हमारे पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। हमने कुशल का मार्ग नहीं जाना, हमारा गला खुली हुई कब्र है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 15वां वचन। और तुमने और तुम और नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं है। रोमियो उनके 3 अध्याय 15 वचन। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। हाँ, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। और जिस दिन परमेश्वर हमारा अगुवा बनता है, जिस दिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, तो हमारे पांव को वो बांध देता है। प्रभु यीशु मसीह के पांव क्रूस पर ठोके गए, तो उसके ही पांव क्रूस पर नहीं ठोके गए, परंतु जिस दिन हमने उसको स्वीकार किया, उसी दिन हमारे पांव भी क्रूस पर ठोक दिए गए। उसी दिन हमारे हाथ भी क्रूस पर ठोक दिए गए, जिस दिन हमने उसको अपने जीवन में स्वीकार किया। और पौलुस लिखता है, अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। क्या इस बात को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं? बाइबल को पकड़ के चलना बहुत आसान है, बाइबल को पढ़ना भी आसान है। बाइबल को हम लागू करने की जब बात आती है, तो हम कुछ कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, हर एक बात को अपने जीवन में लागू नहीं करते। जिस दिन हम अपने जीवन में बाइबल को अपनी अगुवाई के रूप में लेकर के चलने लग जाएंगे, परमेश्वर को अपना अगुवा स्वीकार कर लेंगे, परमेश्वर हमको अगुवाई करेगा, उस दिन से हम उसके अनुग्रह में पलते बढ़ते और फलवंत होते जाएंगे। और वो फिर कह रहा है, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वो तुम्हारी सुनते ही तुमको मान लेगा, तुम्हारी मान लेगा। और फिर कहता है, चाहे प्रभु दुख की रोटी और दुख का जल भी थे, तो भी तुम उसको स्वीकार कर लोगे। कब? जब वो आपकी अगुवाई करने लगेगा, तब। अगर परमेश्वर हमारी अगुवाई नहीं करता है, या परमेश्वर को हमने अपना अगुवा नहीं स्वीकार किया है, तो दुख आने से भी हम भटक सकते हैं। समस्या आई तो हम भटक जाएंगे। बहुत जरूरी है। इसीलिए इन लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या हम उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या हमने उसकी आवाज को सुनकर अपने कानों को अनसुना तो नहीं कर दिया है? बहुत जरूरी है। वो यही बात को सिखाना चाहता है। पढ़िए यशायाह नबी की किताब 35 अध्याय का 8 और 9 वचन। वहां वो क्या कहता है? 35 अध्याय का 8 और 9 वचन। यशायाह 35 का 8 और 9 वचन। हाँ, एक सदा अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। कितनी सुंदर बात यशायाह परमेश्वर की अगुवाई के विषय में बात कर रहा है। वो कह रहा है, जिस रास्ते पर परमेश्वर लेकर के जाएगा, जिस रास्ते में से होकर के प्रभु लेके जाएगा, वो अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा। पाप का जीवन लेकर हम इस रास्ते पे नहीं चल सकते। पाप का स्वभाव लेकर के हम इस अगुवाई में आ ही नहीं सकते। पाप को करते हुए भी हम इस रास्ते में नहीं चल सकते। और वो कहना चाहता है,
पवित्र मार्ग है और उस पवित्र मार्ग पर चलना है तो हमें वो पवित्रता को पाना पड़ेगा। वो तो उनके लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे, चाहे वो संसार के लोगों की दृष्टि में मूर्ख ही क्यों ना हो, वो लोग मूर्ख भी क्यों ना हो, वो कभी रास्ते से नहीं भटकेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं, मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला हूं, मैं जानता हूं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, लेकिन वो परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते हैं। हम तो बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिमान और समझदार लोग हैं, फिर भी हम उसकी अगुवाई को स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का नहीं परंतु संसार का ज्ञान है। बहुत जरूरी है उसको अपने जीवन में अगुवा के रूप में स्वीकार करना। जब वो हमको अपने मार्गों में लेकर के जाएगा, तब वो हमको खतरों से भी बचाएगा। जब वो हमें मार्ग में लेकर के जाएगा, तब हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। जब वो हमें मार्ग में लेकर के जाएगा, तब हम घबराएंगे नहीं, तब हम डरेंगे भी नहीं। इसी तरह परमेश्वर अपने बच्चों की हर दिन अगुवाई करना चाहता है। क्या हम उसकी संतान हैं? वो गड्ढे में गिरने से बचाएगा, वो संसारिक लोगों के शिक्षा से, सांसारिक ज्ञान के लाभ से भी बचाएगा। फिर भी दुख दुर्गति का जीवन हमारे जीवन में आएगा कई बार, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई हमको लेकर के चलेगी। यही मार्ग है, इसी पर चलो, ये शब्द को कहता है परमेश्वर। परमेश्वर की आवाज है ये, और इसको सुनना हमारे जीवन का महत्व है। जब हम इसको नहीं सुनते, तब हम कुछ नहीं सीखते। यदि हम इस तरह चलें, यदि हम इस मार्ग में चलें, तो वो हमें हर स्थिति में, हर दिन वही अनुभव दिलाएगा कि मैं तुम्हारा अगुवा हूं, मैं तुमको लेकर के जाऊंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुमको छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अगुवा नहीं स्वीकार करते, तब हम रुक जाते हैं, भटकने का चांस है। इसलिए बहुत जरूरी है उसको अगुवाई करने का मौका देना। हाँ, बहुत जरूरी है। जब वो हमारे कानों में बोलेगा, वो कहेगा यह मार्ग है, इस पर चलो, तब वो हमारा रास्ता रास्ते पर हमको लेकर के चलेगा। हाँ, भजन संहिता 105 पढ़िए, उसका 103, शायद भजन संहिता 105 है शायद, भजन संहिता 119 है, सॉरी माफ कीजिए, और उसका 105, 119 भजन संहिता उसका 105। तेरा वचन तेरे तेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तब हम परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं, तो हम हर किसी से और अपने जीवन में इस बात को लेकर के चलेंगे, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए वो मेरा उजियाला है। क्या परमेश्वर का वचन हमारे मार्गदर्शन करता है? यदि नहीं कर रहा है, तो हमें इस अनुभव में आने की जरूरत है भाइयों। हमें इस अनुभव में बढ़ने की जरूरत है। इस अनुभव की आत्मिक ऊंचाई में आने की जरूरत है, और ये 7वां पर्वत शिखर है जिस पर हमको चढ़ने की जरूरत है। 6 पर्वत शिखर हम देख चुके हैं, आज हम 7वें पर्वत शिखर को अध्ययन किए हैं कि परमेश्वर हमारा अगुवा है। एक और वचन पढ़ लीजिए, फिर हम अंत करेंगे। नीति वचन 6 अध्याय और उसका 23 पद।
आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। 22 वचन भी। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हाँ, वो बातें करेगा, वो बातें करेगी परमेश्वर की व्यवस्था आपसे। क्या लिखा है सुलेमान ने अपनी बुद्धिमानी से? वो लिखा है कि चलने में तेरी अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे वो बातें करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो तेरा अगुवा बनना चाहता है। गूंगी मूर्तियों के पीछे चलने से कोई भी फायदा नहीं है, वो ऐसा कहना चाहता है। उन लोगों ने उनको उठा करके निकाल दिया। क्या हम अपने जीवन से इन चीजों को निकाले हैं? क्या हम उसकी अगुवाई में आना चाहते हैं? तो हमें मौका है उसकी अगुवाई में आने का। यशाया अपने अनुभव में इस बात को लिख रहा है कि परमेश्वर उसका अगुवा है। सुलेमान इस बात को लिख रहा है कि परमेश्वर उसका अगुवा है। दाऊद इस बात को लिख रहा है कि परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है। क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है? तो हमें मौका है उसके समीप में आने का। यदि हमने उसे अपने जीवन में अपना अगुवा स्वीकार नहीं किया है तो प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की। हमारे बीच में भाई नोपा राम है।